ये गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूजन किसी शिक्षक का, मास्टर का या प्रोफेसर का पूजन नहीं है। अपने अंतःकरण में सत्य स्वरूप परमात्मा को अनुभव करने वाले सतगुरु के पूजन का नाम गुरु पूजन है। जल से भरे हुए जलाशयों को तीर्थ मानकर जो यात्रा करते हैं, धातु से बनी हुई मूर्तियों को भगवान मानकर जो उनकी पूजा करते हैं, हाड़ मास के शरीर को मैं मानते और हाड़ मास के शरीर से पैदा हुए दूसरे बच्चों को मेरा मानते। लेकिन महापुरुषों में जिनकी पूज्य बुद्धि नहीं है वे तो साक्षात गोखर हैं, वे तो गधे जैसे चंदन का भार उठाते हैं, स्वाद नहीं लेते। ऐसे सत्पुरुषों के सानिध्य के बिना तो उनको मेहनत ही मेहनत पड़ती। अगर शरीर को जिंदगी मानते हैं तो उसका कोई भरोसा नहीं, पता पल का नहीं, सामान 100 साल का। लेकिन भगवान व्यास जैसे महामानवों ने जिंदगी का सत्य, जिंदगी वास्तविक क्या है वो समझाने के लिए वेदों का रसपान आम आदमी तक पहुँचे, उन्होंने अथक प्रयास किया। 18 पुराण रचे जिसमें भागवत सबसे आखिरी कृति थी उनकी। विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र ऋषियों के सूक्ष्मतम अनुभवों को एकत्रित करके व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र दुनिया का सारे विश्व का आर्ष ग्रंथ, पहला ग्रंथ रचा भारत में वेद व्यास जी महाराज ने। वेद व्यास जी महाराज वशिष्ठ महाराज के परपोते थे। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, पाराशर के सुपुत्र भगवान वेद व्यास। पाराशर स्मृति, पाराशर गीता और पाराशर ऊढ़ा शास्त्र बड़ा प्रसिद्ध है, प्रमाणभूत ग्रंथ है। पाराशर जा रहे थे, ग्रह नक्षत्रों की विद्या में पारंगत थे। उन्होंने जाना कि इस वक्त अगर कोई आज की इस वेला, इस संध्या को या संध्या के बाद को फलानी घड़ी में अगर गर्भाधान हो जाए तो वो पुत्र महातेजस्वी, महायशस्वी भगवत शिव के अंश स्वरूप होगा। उसने नाविक को अपनी बात बताई और नाविक ने सहर्ष, छोटी जाति का नाविक था जिसे पहले शूद्र जाति कहते थे, और वे पाराशर वशिष्ठ ब्राह्मण की परंपरा के थे। उन्होंने कन्यादान दी और पाराशर ने उस शुभ मुहूर्त का उपयोग किया और भगवान व्यास जैसी महान विभूति को प्रकट होने का श्रेय लिया पाराशर जी ने। कुछ वर्ष के ही हुए तो व्यास जी ने कहा, उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन, मैं एकांत अरण्य में तप करने जाऊंगा, अपनी आत्मा जो शाश्वत जीवन है उसका अनुभव करने जाऊंगा। माँ ने कहा, पिता तो पाराशर थे, वे तो वैसे ही फक्कड़ फकीर महापुरुष थे। माँ ने कहा कि पुत्र होता है माँ बाप के दुख सुख में भागीदार होने के लिए, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। माँ, जब तुम सुमरण करोगी, आवश्यकता पड़ने पर आप मेरे को बुलाओगी तो मैं आपके यहाँ प्रकट होऊंगा। व्यास जी माँ की और पिता की सम्मति लेकर तप करने गए। सब तपों में एकाग्रता परम तप है। सबके हृदय में महानिधि शाश्वत जीवन छुपा है। इस जीवन का तो भरोसा नहीं। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जो
तारा प्रभात। इस शरीर का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन आप ये शरीर नहीं हो। इस शरीर को देखने चलाने और मन को देखने चलाने की सत्ता जो है वो आप हो। उसको तप के द्वारा जाना जाता है। तो अरण्यवास शुद्ध सात्विक माना जाता है, गृहवास राजस माना जाता है। गृह में पत्नी कुछ बात पति से छुपाए बिना नहीं रहती, और पति भी अर्धांगिनी से कुछ बात तो छुपाई ही लेता है। कपट प्रधान, स्वार्थ प्रधान, भोग प्रधान घर के वातावरण में सत्वगुण की वृद्धि और परमात्मा की प्राप्ति आसान नहीं है। जिन्होंने घर में परमात्मा प्राप्त किया वे निमित्त मात्र रहते होंगे घर में, बाकी काफी समय वो एकांत सात्विक स्थानों में रहकर कुछ ऊंचाइयों को छूकर फिर आए होंगे। तो शंकराचार्य भगवान ने जोशी मठ की स्थापना की, और जोशी मठ से कुछ आगे गुफा में शंकराचार्य ग्रंथ लिखते। केवल ग्रंथ नहीं लिखते, अपने खास शिष्यों को सूक्ष्म वेदांत के रहस्य भी समझाते। एक शाम ब्राह्मण आया, बोले यहाँ कौन रहता है? बोले हमारे जगत गुरु शंकराचार्य रहते। बड़े विद्वान हैं और अद्वैत सिद्धांत के भारत में डंके की चोट पर विजेता हुए। बोले मेरे चित्त में एक संदेह है, इस युग में ब्रह्म सूत्र पर कौन व्याख्या कर सकता है, कौन उसका अर्थ बता सकता है? ये कलयुग है। शिष्यों ने कहा हमारे शंकराचार्य भगवान बताएंगे। अगर तुम्हारे गुरुजी बताते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। कहाँ गए गुरुजी, कहाँ कब आएंगे? गुरुजी आए। अनजान ब्राह्मण ने उनसे ब्रह्म सूत्र का प्रश्न किया। आद्य शंकराचार्य ने उत्तर दिया, ब्राह्मण ने उसमें शंका की, उसका विस्तार हुआ, फिर उत्तर, फिर प्रश्न, फिर उत्तर, चलते चलते 7 दिन हो गए। आखिर वह ब्राह्मण पूर्ण संतुष्ट हुआ और ब्राह्मण ने अपना असली रूप प्रकट किया तो भगवान वेदव्यास जी। शंकराचार्य ने उनका अभिवादन किया। शंकराचार्य की उम्र 16 वर्ष की ही आयु थी रेखाओं में। व्यास जी ने आशीर्वाद करके अपनी ओर से 16 वर्ष उनको और आयुष्य प्रदान की। ऐसे व्यास जी की स्मृति में जो आषाढ़ी पूनम मनाई जाती है उसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। गुरु माना भारी बड़ा, दूसरा अर्थ है गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश। जीवात्मा के आगे अपने परमात्मा को न पहचानने की जो अविद्या अंधकार है, उसको अपने वचनों, अपने उपदेश और अपने साधना पद्धति से निवृत्त करके जीवात्मा को शाश्वत जीवन का अनुभव कराने की व्यवस्था जो करने में सक्षम है, उस गुरु को व्यास जी कहते हैं। ये व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को देवताओं ने वरदानों से सुसज्ज कर दिया। ब्रह्म सूत्र का आरंभ आषाढ़ी पूनम को हुआ। महाभारत पंचम वेद की पूर्णाहुति आषाढ़ी पूनम को हुआ। तो इस आषाढ़ी पूनम को वेद व्यास जी की स्मृति में गुरु पूनम के रूप में मनाकर ये ज्ञान का प्रकाश बढ़ता रहे, इसलिए देवताओं ने शुभ आशीष दी। वर्षों की यात्रा के बाद महाभारत का जब युद्ध हुआ, कौरव मर गए, धृतराष्ट्र दुखी हुए, अशांत हुए। व्यास जी प्रकट हुए और धृतराष्ट्र को उपदेश दिया कि मानो कलि ने तुम्हारे पुत्र में प्रवेश किया। विदुर जी के समझाने पर, श्री कृष्ण के समझाने पर, मेरे समझाने पर भी
तुम और तुम्हारे पुत्र माने नहीं। जो होनी थी वो बलवान समझकर उसको स्वीकार करो। जो दुख हो गया सो हो गया, उस दुख को याद करके भीतर दुख बढ़ाना ये मनुष्य का काम नहीं है, ये बुद्धिमान का काम नहीं। एक तो बाहर दुख हुआ, अब उस दुख का विलाप करके दुख गहरा मत उतारो। ये जगत में तो जो पैदा होते हैं किसी न किसी निमित्त मरते हैं। मेरा पुत्र शरीर से तो कई जीव जंतु पैदा होते हैं और शरीर के नीचे अंगों से कई बूंदें पुत्रों की नाली में बह जाती है। व्यास जी ने उनको विवेक और वैराग्य का उपदेश दिया। अज्ञान का अंश मिटा, कुछ प्रकाश हुआ, हृदय में शांति मिली। आत्महत्या करने जाने वाला धृतराष्ट्र व्यास जी के वचन सुनकर कहता है कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ। ये होनी को अब अपने सिर पर ओढ़कर आत्महत्या करने का सोच रहा था। आपके उपदेश से मुझे बड़ी शांति मिली, मैं आपका आभारी हूँ। व्यास जी उपदेश देकर अंतर्धान हो गए। जब महाभारत का युद्ध संजय को दिख रहा है और धृतराष्ट्र के आगे वर्णन करता है, तो धृतराष्ट्र पूछते हैं अब इतना 17वां दिन हो गया, आज 18वां दिन है, तू बता दे, तू कह दे कि कौरवों की विजय होगी। संजय कहता है विजय तो वहां होगा जहां पुरुषार्थ करने वाला अर्जुन जैसा जीव है और योगेश्वर भगवान कृष्ण है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति में मति। वहाँ श्री है, संपदा है, अंदर की शांति आनंद और बाहर की सफलता सुख वैभव आदि। विजय अंदर के विकारों पर विजय और बाहर के असामाजिक तत्व कहो अथवा बाहर के दुष्ट वातावरण पर विजय। विभूति पानी भगवान का संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है पानी। लेकिन पानी द्राक्ष का रस बनता है, वो भगवान का वैभव है। घास एक संपत्ति है कि दूध बनता है, ये वैभव है। अन्न आपकी संपत्ति है, इससे मन बुद्धि का संचार होता है और दिव्यमति बनती है, ये वैभव है जीवात्मा का। तो जहाँ जीवात्मा का पुरुषार्थ है और परमात्मा का आश्रय है, उसके जीवन में श्री वै विभूति ध्रुवा नीति आदि आदि। संजय तो उसका मतलब पांडवों की जय होगी। संजय बात को अच्छा ढंग देता है, कहता है कि अगर मैंने जो ये कहा वो सत्य न हो तो मैं भगवान वेद व्यास जी का शिष्य नहीं कहलाऊंगा। श्रेष्ठ गुरु का शिष्य कहलाने का अपना गौरव होता है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान की कसम गुरु की कसम खा लेते हैं, लेकिन गुरु की या भगवान की कसम नहीं खाई जाती। अगर मैं झूठ बोलूं तो भगवान का दास नहीं, अगर मैं झूठ बोलूं तो सतगुरु का मैं शिष्य नहीं। ये गर्व तो किया जा सकता है, धन दौलत का गर्व तो अहंकार देता है, लेकिन गुरु का शिष्य या भगवान का सेवक या भगवान का दास कहलाना ये आध्यात्मिक प्रेम का प्रागट्य करता है, आध्यात्मिक स्मृति दिलाता है। हिंदू धर्म में बुद्धि का जितना आदर किया गया है, साधक को जितनी स्वतंत्रता दी गई है, उतनी और किसी मजहबी धर्मों में नहीं है। और जो धर्म है किसी पीर ने, पैगंबर ने, ईश्वर के बेटे ने स्थापित किए, लेकिन सनातन धर्म किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने, पीर ने, पैगंबर ने, ईश्वर के बेटे ने नहीं, यहाँ तक कि श्री कृष्ण और श्री राम ने भी सनातन धर्म बनाया नहीं। श्री कृष्ण और राम के पहले सनातन धर्म था।
और उस सनातन धर्म की विधि से यज्ञ हुआ और यज्ञ पुरुष खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और उसी से माँ कौशल्या और सुमित्रा आदि के घर राम लखन आदि अवतरित हुए। तो राम जी से पहले सनातन धर्म था और श्री राम जी से पहले राम नाम की महिमा थी। दशरथ राजा तो क्या, दिलीप राजा और रघु राजा भी राम राम जपते थे। वेदों में अपरुष्य वेद है, वेदों में राम नाम की महिमा है। श्री कृष्ण के प्रागट्य के पहले हजारों लाखों वर्ष पहले कृष्ण नाम की महिमा है। कृष्ण नाम की व्याख्या है कर्षति आकर्षति इति कृष्ण है, जो कर्षित कर दे, सबको खींचे और आनंदित कर दे, वह कृष्ण। तो सबको सुख खींचता है, सुख के लिए सारे जीव दौड़ते हैं। कीड़ी भी जहाँ सुख होता है वहाँ जाती है और मक्खी भी जहाँ सुख होता है वहाँ बैठती है। पशु पक्षी सब सुख से आकर्षित होते हैं और सुख से ही आनंदित होते हैं। उसका नाम कृष्ण, अर्थात जो कर्षित करे, आकर्षित आनंदित करे, वो परब्रह्म परमात्मा आत्म रूप में सब में प्रकट हुआ है और वसुदेव देवकी के यहाँ कभी प्रेमावतार के रूप में प्रकट होकर लीला करता है। ऐसे राम शब्द की महिमा पहले से है, राम जी के करोड़ लाखों वर्ष पहले। रमन्ते योगी यस्मिन् स रामः, योगी लोग इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को अपने रोम रोम में रमने वाले चैतन्य में स्थिर करके जो आनंद लेते और पूरे ब्रह्मांड में जो व्यापा है, उस रोम रोम में व्यापने वाले सच्चिदानंद ब्रह्म को राम कहते हैं। और वही सच्चिदानंद राम भय प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान जो रोम रोम में रमे हैं वे मर्यादा की संसार में कमी दिखती तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम जी के रूप में अवतरित हुए। और प्रेम जब समाज से सूख गया, कंस जैसे, दुशासन जैसे और शोषक राजा असुर जब राजाओं के रूप में प्रकट होने लगे, ग्वाल गोपों जैसे सीधे साधे लोगों का अति शोषण होने लगा, तो प्रेमावतार प्रकट हुए। जब ज्ञान की समाज में तत्व ज्ञान की कमी अधिक हो गई तो भगवान ज्ञान अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। तो जिस जिस समय सृष्टिकर्ता को, सर्वेश्वर परमेश्वर ब्रह्म को समाज की उन्नति के लिए जो अत्यंत आवश्यकता होती है उस रूप में वो प्रकट होते हैं। तो समाज में सभी वर्णों, सभी जातियों और सभी संप्रदायों के लोगों को सब कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसी व्यवस्था की जब जरूरत पड़ी तो वो परब्रह्म परमात्मा व्यास के चित्त में प्रकट हुए। इसीलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास ही पड़ा। और वे भगवान वेद व्यास जी चिरंजीवी हैं। उनका ज्ञान निधि 18 पुराण, महाभारत आदि तो हुआ। शिष्य रसपान करते, ऋषि मुनि शंकाएं समाधान करके आत्म आराम का अनुभव करते। मरने के बाद किसी लोक में जाएंगे तब सुखी होंगे, ये भ्रांति टूट जाती। अपने दिल में ही लोक लोकेश्वर का, सर्वेश्वर परमेश्वर का सुख छुपा है। इस प्रकार का ज्ञान पाकर ऋषि मुनि जति जोगी बड़े तृप्त रहने लगे। एक दिन व्यास जी ने कहा, अब मेरी कृतियां पूर्ण हो गई और ज्ञान बटा भी, मेरा शरीर भी अब समय के अनुसार विदा लेने के दिन है। तो पुत्रों, अब आप कुछ पूछना है तो पूछ लो। शिष्य घबराए कि ऐसा ज्ञान का प्रकाश देने वाले त्रिकाल ज्ञानी और प्राणी मात्र के हितैषी, श्रेयस और प्रेयस इहलोक में व्यवहारिक जगत का ज्ञान और व्यवहारिक सुख, भोग की रीत और परमार्थिक सच्चा सुख,
दोनों पर प्रकाश डालने वाले, क्या हम ऐसे गुरु से वंचित होंगे? गुरुवर आपके बिना हम कैसे जी पाएंगे? गुरुवर ने कहा, मेरा वांग्मय ये इतना खजाना है, उसको तुम पढ़ोगे, उसका मनन नित्याध्यासन करोगे और उसी का प्रचार प्रसार करते रहोगे तो मैं एक तन तो छोड़ूंगा, लेकिन एक तन ही, जैसे सूर्य जितने घड़े उतने घड़ों में सूर्य दिख सकता है, ऐसे इस वांग्मय ज्ञान का जितने लोग प्रकाश प्रसार करेंगे उन्हीं के अंतःकरण में मेरा ही चैतन्य समझकर जो उनका पूजन करेगा तो मैं मानूंगा मेरा ही सत्कार हो गया, और उनका ज्ञान जो लेगा, मेरे इस शास्त्रों के आधार पर जो ज्ञान अमृत पान करेगा, वो इस लोक के कलयुग के दोषों से निवृत्त होकर गुणातीत सुख तक की यात्रा करेगा। भगवान कृष्ण द्वैपायन का वह विग्रह तो अदृश्य हो गया इस संसार से, लेकिन वर्षों के बाद शंकराचार्य को फिर असली रूप में प्रकट होकर दर्शन दिया। दूसरे कई संतों को व्यास जी मिले हैं। नर्मदा किनारे व्यास बेट है, उसको देखकर व्यास जी के सामर्थ्य का अभी भी दर्शन हो जाता है। नर्मदा के कई पूर आए, बड़े बड़े मकान और बड़े बड़े आश्रम बह गए, लेकिन बीच नर्मदा के छोटा सा बेट, और वहाँ व्यास जी ने तप किया, रुकुटिया छोटा सा मंदिर। नर्मदा का पूर आया, मंदिर में पानी, और मंदिर के शिखर पर से पानी बहा, और मंदिर अभी आज भी कोई देखना चाहे तो मौजूद मिलता है। कैसा है व्यास जी का संकल्प और कैसी व्यास की तपस्थली। उस बेट में दोनों तरफ पानी, बीच में जो थोड़ी जगह थी, उस बेट में जो थोड़ी बहुत जगह थी वहाँ कई मंदिर बने, कई सेठों के साधना कुटीर बनी। नर्मदा का पूर आया, उनको ले चला, लेकिन व्यास की कुटिया ज्यों की त्यों। कैसा संकल्प सत्पुरुषों में, कैसा सामर्थ्य। एक बार व्यास जी का शिष्य व्यास जी से ग्रंथ पढ़ रहा था, तो उसमें आया, इंद्रियाणि विदुषाणाम मदपि कर्षति। ये इंद्रियों का भरोसा न करो, विद्वान को भी इंद्रियां आकर्षित कर देती है काम आदि लोभ में। इसलिए हमेशा साधक को संयम से रहना चाहिए, ऐसी जगह पर या ऐसी व्यक्तियों से अधिक हिले मिले नहीं कि काम विकार में गिर जाए और उसकी साधना नष्ट हो जाए। तो बोले, गुरुजी विदुषाणाम अपि कर्षति, यहाँ विदुषाणाम नाम अपि कर्षति न होना चाहिए। गुरु ने कहा, बेटा नहीं, विदुष को भी कर्ष। बोले, गुरुजी जब विद्वान हो गया, परमात्मा का सुख मिल गया, फिर उसको इंद्रियां क्या आकर्षित करेगी? बोले, अच्छा बेटा, इसका अनुभव कर लेना। समय बीता, बारिश के दिन एक सुंदरी भीगी हुई उस शिष्य को कहती कि मुझे जरा आश्रय दो। नहीं, हम ब्रह्मचारी, इंद्रियां आकर्षित कर देती, हम नहीं रहने देंगे। अरे दया बिना संत कैसे? हाँ दया तो चाहिए, लेकिन तुम तो नवयुवती हो, हम तो ब्रह्मचारी। उसने अनुनय विनय किया, ब्रह्मचारी ने ठहरने को दिया, फिर धीरे धीरे अनुनय विनय किया, अपनी कुटिया में रहने को दिया। रात्रि हो गई, अब ब्रह्मचारी ढीला ढीला बोलने लगे, और वो सुंदरी भी उनके साथ बात करने लगी। और जो बातचीत करते करते ब्रह्मचारी की इंद्रियां अपने कंट्रोल से बाहर गई, और वो संसार भोगने की तैयारी करता है, और युवती को सुला दिया। और जो युवती के साथ संसार व्यवहार करना चाहता है तो देखा ही तो दाढ़ी वाले मेरे गुरुजी व्यास जी ने क्या क्या रूप धारण करने का सामर्थ्य। ऐसे व्यास की स्मृति का पर्व व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। और व्यास जी का चित्त कितना प्रसन्न होता होगा कि ये मेरे ज्ञान के पिपासु प्रभु के प्यारे संतों के दुलारे, मेरे नाम के और ज्ञान के आश्रय से
अपने मोहमयी माया जाल से कुछ समय बचकर शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव जहाँ दिन रात जीव को तानते रहते हैं, उनसे फारग होकर सुविधा असुविधा की परवाह किए बिना मेरे इस कृति का आशाराम के द्वारा या और कोई संतों के द्वारा प्रसाद पा रहे हैं, तो व्यास जी का आत्मा और व्यास जी का चित्त कितना प्रसन्न होता होगा और व्यास जी का अंतःकरण हम लोगों पर कितना छलकता होगा। चाहे फिर वो भगवान व्यास जी हों अथवा लीलाशाह जी आत्मज्ञानी, जिन जिन को परमात्मा सुख मिला है। व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। व्यास उसे कहते हैं जो हमारी बिखरी हुई वृत्तियों को भोग और मोक्ष के तरफ ठीक से लगाने की व्यवस्था करने में सक्षम है। जो हमारे नश्वर क्या भरोसा इस जिंदगी का, अनित्य शरीर में नित्य के दीदार की व्यवस्था का ज्ञान भर दे। नश्वर देह में और नश्वर धन में, नश्वर संबंध में शाश्वत के गीत गुंजाने की व्यवस्था करने का सामर्थ्य जो रखते हैं वह व्यास हैं। जगत उच्छिष्ट व्यास। ये जगत में जो जो धर्म ग्रंथ है या मजहब है या रिलीजियस है, उन्होंने सीधे या अनसीधे व्यास जी के साहित्य से कुछ सच्चाइयाँ ली और बाकी का अपना मिलावट करके अपना लेबल लगाकर चल पड़े। तो और धर्म किसी ईश्वर के कहलाने वाले पुत्र ने स्थापित किया, किसी पैगंबर ने स्थापित किया, लेकिन सनातन धर्म सनातन है और उसमें उसका प्रकाश सुव्यवस्थित करने के लिए वो सनातन सत्य जब जब अवतरित हुए, कृष्ण के रूप में, राम जी के रूप में, व्यास जी के रूप में अथवा कोई ब्रह्मज्ञानी के रूप में, तो उसका विस्तार व्यवस्था की। उन सभी व्यासों को हम इस पूर्णिमा के अवसर पर नमन करेंगे, स्नेह करेंगे और हम अपना हृदय खुला रखेंगे कि हे व्यास प्रभु, आपका ज्ञान प्रकाश, आपकी प्रसन्नता और आप जैसा हमें देखना चाहते हैं। शराबी दूसरे को शराबी देखना चाहता है, जुआरी दूसरे को जुआरी बनाना चाहता है, भंगेड़ी दूसरे को भंगेड़ी करना चाहता है और मुक्तात्मा और महात्मा और श्रेष्ठ आत्मा दूसरे को श्रेष्ठ देखने में ही तो आनंद का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति जैसा है उसका स्वभाव और शरीर के आंदोलन व्यवस भी काम करते हैं। जो शराबी है उसकी बातचीत से और उसके वाइब्रेशनों से वही मिलता है। जो क्रोधी है, कामी है, लोभी है, उनके संग में आने से हमारे अंतःकरण में वो जो कचरा है वो जागृत होता है। लेकिन जो आत्मा परमात्मा को पाए हुए हैं, ऐसे सत्पुरुषों के संग में हमारा सुषुप्त आत्मभाव भी जागृत होने लगता है और बिना सुविधाओं के हम सुख का एहसास करने लगते हैं। घर में बैठने, उठने, खाने, पीने, घूमने की सारी सुविधा, घर, दुकान, ऑफिस में, उन सब को त्याग करके सारी सुविधाओं के बिना भीड़ भड़ाके में धरती पर बैठकर भी हम उस सुख का एहसास करते हैं जिस सुख के लिए व्यास जी हमें प्रोत्साहित करते हैं, कृष्ण में उत्साहित करते हैं और राम जी मर्यादा दिखाकर हमें वहाँ ले जाना चाहते हैं, कृष्ण बंसी बजाकर हमें वहाँ ले जाते हैं, व्यास जी सत्संग के द्वारा हमें वहां ले जाते। कीर्तन 3 प्रकार का होता है। एक होता है नारद्य कीर्तन, खेलते हंसते कूदते जंप मारते नारायण नारायण करते, ये नारद्य कीर्तन है। इस कीर्तन से भी लाभ होता है, सत्वगुण बढ़ता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथाहा। मंत्र दीक्षा ले लो, कभी जप करोगे, जब मंत्र दीक्षा में मन ना लगे तो नारदीय पद्धति से पंजों के बल से थोड़े कूदे फांदे, फिर जप किया और फिर माला करोगे तो लग जाएगा। दूसरा होता है हनुमंत पद्धति, हनुमान पद्धति, जो भी काम कर जय श्री राम जय श्री राम। और तीसरा होता है व्यास पद्धति। व्यासपीठ पे बैठे हैं,
भगवान के नाम का स्मरण करते, साज का अवलंबन लेते, कीर्तन किया, तो आप कभी व्यास पद्धति से, कभी हनुमंत पद्धति से, कभी नारदीय पद्धति से भगवान नाम कीर्तन करिए। जप करने के पहले भगवान का ही और भगवत प्राप्त महापुरुषों का षोडशोपचार, बाहर से नहीं तो मानसिक स्नान आदि, तिलक आदि मानसिक पूजन करके फिर जप करोगे तो 10 का जप का प्रभाव 10 गुना बढ़ जाएगा। सुबह जप करना है तो पूर्व के तरफ मुंह करके बैठना चाहिए, और दोपहर के बाद जब ध्यान करते हो तो उत्तर के तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। सदगुरु ने मंत्र दीक्षा देते समय साधन में सकल शिरोमणि गुरु मंत्र है, भगवान का नाम है, ऐसा गुरु जी ने कहा। सुंदर सतगुरु यों कहा सकल शिरोमणि नाम, ताके निस दिन सुमरिए सुख सागर सुख धाम। मंत्र मिल जाए तो उसको कभी व्यास पद्धति से, कभी नारदीय पद्धति से, कभी हनुमंत पद्धति से, और फिर मानसिक पद्धति से जपते जपते हृदय में सुख को, शांति को और सात्विक परमाणुओं को बढ़ाते जाओ। हरि सेवा करते 100 बरस, गुरु सेवा पल 4। भगवान की सेवा 100 वर्ष में करूं, लेकिन गुरुदेव जो प्रत्यक्ष हैं उनकी 4 पल सेवा से जो ज्ञान मिला है, नाम मिला है, शांति मिली है और दिव्य प्रेम मिला है, मैं कुर्बान जाऊं उस गुरु के 4 घड़ी के सानिध्य से। हरि सेवा करते 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4। मैं भी नहीं बराबरी वेदन कियो विचार। 4 पल की सेवा, 100 वर्ष की सेवा उनकी बराबरी नहीं कर सकती, ऐसा गुरु प्रसाद जिन्होंने पाया। गुरु समान तिहलोक में और न दिखे कोई। गुरु के समान दाता मुझे त्रिलोकी में कोई नहीं दिखता है। देवता का तो पूजन यजन करो, जितना पूजा यजन आदि किया उसका 10 गुना 100 गुना आपको ऐहिक नश्वर फल मिलेगा, लेकिन गुरुदेव तो ऐहिक फल के साथ साथ सात्विक फल, ईश्वरीय फल पाने की योग्यता आप में भर देते हैं। ऐसे दाता दूसरी जगह हमने नहीं देखे। गुरु समान तिहलोक में और न दिखा कोई। नाम लिए पातक न से ध्यान किए हरि होए। उनका नाम लेने से मेरे पातक नष्ट होते हैं, और गुरु जी ने जो ध्यान बताया और गुरुदेव का भी ध्यान करता हूँ तो मेरा हृदय गुरुमय होने लगता है, आनंद और माधुर्यमय होने लगता है। गुरु बिना मार्ग ना चले, गुरु बिना लहे न ज्ञान। गुरु बिना सहजो धुंध है, गुरु बिना पूरी हान। तुम कितने विद्वान, कितने धनवान, कितने सत्तावान, रूपवान हो जाओ, लेकिन पूरी हानि हानि है। बुढ़ापा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जिम्मेदारियां हैं, पच मरना है। लेकिन जब गुरु मिल जाता है तो महाराज गरीब भी आनंद में, अमीर भी आनंद में, विद्वान भी आनंद में, अनपढ़ भी आनंद में, माई भी आनंद में, भाई भी आनंद में, जीवन भी आनंद में, और गुरु भक्तों की मृत्यु भी आनंद में, ईश्वर में हो जाती है। गुरु बिन मार्ग ना चले, गुरु बिन लहे न ज्ञान। गुरु बिन सहजो धुंध है, गुरु बिन पूरी हान। सतगुरु बिन भटकत फिरे, सतगुरु बिन भटकत फिरे। परसत पाथर नीर, सहजो कैसे मिटत है, जम जाम जालिम की पीर। सहजो भाई कहते कि गुरु के बिना तो ये जीवात्मा भटका भटका भटका। आपके मन को जो अच्छा लगा वो तो आप इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले तगले जन्म में करते आए, क्या मिला? हर जन्म में पढ़े लिखे संभाला, हमारा मृत्यु का झटका आया, पराया हो गया। इस जन्म में भी जो पाया, संभाला, सीखा, मृत्यु का झटका आया तो आप तो ठन ठन पाल हो गए, क्या मिला? सतगुरु बिन भटकत फिरे, परसत पाथर नीर। सहजो कैसे मिटत है, जम जालिम की पीर। जम जालिम की, जन्म मृत्यु की पीड़ा कैसे मिट सकती है?
शिष्य का माना सतगुरु गुरु झिड़के लखवार। शिष्य ने हृदय से गुरु को सदगुरु के रूप में मान लिया। ये गुरु पूनम, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूजन किसी शिक्षक का, मास्टर का या प्रोफेसर का पूजन नहीं है। अपने अंतःकरण में सत्य स्वरूप परमात्मा को अनुभव करने वाले सतगुरु के पूजन का नाम गुरु पूजन है। मास्टर को तो फीस दी जाती है, लेकिन सतगुरु को दक्षिणा दी जाती है। मास्टर को धन्यवाद दिया जाता है, लेकिन सतगुरु को 2 हाथ जोड़कर तीसरा सिर नवाया जाता है कि गुरुवर आपने जो दिया है उसका बदला मैं कहाँ कैसे चुकाऊं। आपने शाश्वत दिया है, मेरा राज्य। जनक कहते हैं गुरुदेव आपको अर्पण। मैंने तालाब, बावड़ी, बगीचे और प्याऊ जो भी करवाए वो सारा पुण्य आपके चरणों में। गुरुदेव मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ कि ये मेरा राज्य आप स्वीकार करो, मेरा पुत्र और पुत्रियां आप स्वीकार करो, मैं रानी सहित आपको समर्पित होता हूँ। लेकिन ये हार्ड मास का शरीर गुरुजी आपको उस शाश्वत के बदले में दूं, ये आपकी मजाक जैसा है। लेकिन कुछ न दूं तो मैं निगुणा हो जाऊंगा, आपका ज्ञान कैसे बचा पाऊंगा। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए गुरुदेव ये प्रार्थना करता हूँ, आप मेरा कुछ स्वीकार करें। और गुरुदेव मैं तो ये चाहूँगा कि आपका ज्ञान प्रकाश और बढ़ता रहे, आपकी आयुष्य दीर्घ हो, मेरे जैसों के जीवन में और प्रकाश हो, और लोगों को, मानव जात को आपकी खूब आवश्यकता है। हमारी उमरिया भी गुरुदेव आपको लग जाए, हमारा तन मन और जीवन आपके देवी कार्य में लग जाए। गुरुदेव ये कृपा कीजिए। जनक ने ज्ञान पाया और गुरु के ज्ञान को अपने राज्य में क्रियावंत किया। जनक की प्रजा बहुत सुखी होने लगी। राम जी ने वशिष्ठ गुरु से ज्ञान पाया और अपना ज्ञान प्रजा में प्रवाहित किया। राम राज्य के आजकल लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कितने लोग सुखी थे। सदगुरु सुधा समुद्र है। समुद्र तो खारा है, लेकिन सदगुरु सुधा का, अमृत का समुद्र है। सदगुरु सुधा अमृत है, सुधामय है नैन। उनकी निगाहें भी सुधामय है, अमृतमय है। निश शिष सुधा स्वरूप पुनि, सुधा सु बरसत बैन। उनके शिष्य भी सुधा के वातावरण में पहुंचते हैं और उनके वचन भी अमृतमय है, जो हृदय का प्रकाश बढ़ाते हैं, शांति बढ़ाते हैं, प्रसन्नता बढ़ाते हैं, आनंद उभारते हैं। ऐसे मेरे सद्गुरु हैं। सद्गुरु प्रगट जगत में मानहु पूर्ण चंद। मेरे सद्गुरु क्या है कि जगत में पूरा चांद रूप से प्रकट हुए। सद्गुरु प्रगट, सदगुरु प्रगटे जगत में मानो पूर्ण चंद। घट माहे घट सो पृथक। वो शरीर में रहते हुए भी व्यापक ब्रह्मांड में है। घट माही घट से पृथक, लिप्त न को द्वंद। किसी द्वंद में, सुख में, दुख में, यश में, अपयश में, मान में, हानि में, कहीं में लेपायमान नहीं होते। जब देखो तो आनंद बरसाते हैं, ज्ञान बरसाते हैं, भक्ति बरसाते हैं, प्रेम रस बरसाते हैं, समझ बरसाते हैं, शुद्ध बुद्ध बरसाते हैं और आत्मिक स्नेह बरसाते। सबको अपने लगते हैं, क्योंकि वो सबने में अपनत्व का अनुभव कर बैठे हैं। ऐसे सतगुरु की महिमा गाते हुए ये संत प्रवर कहते हैं, भान उदय जो होत ही रजनी तम को नाश। जैसे सूर्य उदय होते ही रात्रि का अंधकार नाश हो जाता है, सुखदाई सतगुरु सदा जिनके हृदय प्रकाश। ऐसे ही सुखदाई सतगुरु का प्रकाश और सुमरण करते ही हमारे हृदय में भी ज्ञान भानु प्रकट होते ही चिंता, दुख और शोक रूपी रात्रि छू हो जाती उनके दर्शन और वचन मात्र से। ये तो बाबा मेरा अनुभव है, गुरुदेव के वचनों से हमें जो हुआ है, मानो वो मेरे हृदय की भावना ही ये संत अपनी वाणी में प्रकट कर रहे हैं। आपको भी कोई ऐसे गुरु मिल जाए तो ढूंढ लेना, मेरे को तो हुआ है।
जिनके वचन सुनने से सूझबूझ बढ़े, शांति बढ़े, पुण्य बढ़े, आत्मत्व बढ़े, अपनात्व लगे, चिंता की रात्रि दूर हो जाए, प्रेम का प्रकाश उत्पन्न होने लगे, ऐसा सद्गुरु आपको मिले तो आप किसी कीमत पर उनके सानिध्य का लाभ मत छोड़ना और मुझे भी बताना, मैं भी चलूंगा आपके साथ। विवेकानंद जी कहते थे 12 कोस नंगे पैर, भूखे पेट और नंगे सिर चलना पड़े तो मैं चलूंगा भाइयों। मैंने पूजाएं, उपासनाएं, ध्यान, साधनाएं की, लेकिन हयात सतगुरु के सानिध्य से, उनकी निगाह से, उनके वचन से, उनके दर्शन से जो मिलता है वो 12-12 वर्ष की मनमानी साधना से नहीं मिल सकता भाइयों। मैं तुम्हें क्या बताऊं सतगुरुओं का सानिध्य और उनकी महिमा। भगवान कृष्ण ने 5220 वर्ष पहले भागवत में कहा, 10वां स्कंद 84वां अध्याय 11वां और 12वां और 13वां श्लोक के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। वसुदेव ने यज्ञ किया, श्री कृष्ण ने संतों का स्वागत करने का सेवा ले लिया और पत्तल उठाने की सेवा ली। श्री कृष्ण कितने ऊंचे, भगवान नारायण का अवतार, और संत आते उनके चरण धोते, माला पहनाते, तिलक करते। कोई त्रिकाल ब्रह्मज्ञानी संत ने कृष्ण के ये खेल देखते हुए कहा कि कन्हैया ये सब तुम क्या लीला कर रहे हो, हम तुमको जानते, तुम्हें क्या पुत्र प्राप्ति या शांति प्राप्ति या धन लाभ क्या चाहिए, तुम तो आप्त काम हो, फिर इतनी पूजा सेवा कर रहे हो, ये क्या। तब श्री कृष्ण ने कहा, भागवत में आप पढ़ सकते हो 12वें श्लोक, कि जल से भरे हुए जलाशयों को तीर्थ मानकर जो यात्रा करते, धातु से बनी हुई मूर्तियों को भगवान मानकर जो उनकी पूजा करते, हाड़ मास के शरीर को मैं मानते और हाड़ मास के शरीर से पैदा हुए दूसरे बच्चों को मेरा मानते, लेकिन महापुरुषों में जिनकी पूज्य बुद्धि नहीं है वे तो साक्षात गोखर हैं, वे तो गधे जैसे चंदन का भार उठाते हैं, स्वाद नहीं लेते। ऐसे सत्पुरुषों के सानिध्य के बिना तो उनको मेहनत ही मेहनत पड़ती, परिश्रम तो किया लेकिन आत्म तृप्ति नहीं मिली, आत्म प्रकाश नहीं मिला। 50 वर्ष की, श्री कृष्ण कहते हैं 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से हृदय में वो ज्ञान नहीं मिलता जो आप जैसे सत्पुरुषों के आगे 2 मुहूर्त बैठने से जो ज्ञान, शांति और प्रकाश मिलता है। महाराज उसको मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे चरण धोने दो। ये श्री कृष्ण को कहने का उद्देश्य ये है कि आप धार्मिक हैं, तीर्थों में जाएं, देवी देवता की पूजा करें, लेकिन वे पूजा का फल है कि जागृत महापुरुष के चरणों में पहुंचकर दीक्षा शिक्षा लेकर हृदय में छुपे हुए हृदयेश्वर का आनंद इसी जन्म में ले, मरने के बाद नहीं। भान उदय जो होत ही रजनी तम को नाश, सुखदाई सतगुरु सदा जिनके हृदय प्रकाश। समदृष्टि शीतल सदा सद्भुत झांकी, अद्भुत झांकी चाल, ऐसा सद्गुरु कीजिए पल में करे निहाल। द्वंद रहित निर्मल दशा, आपका आत्म सुख कैसा है। संसार के सुखों में द्वंद है, सुख भोगोगे तो दुख भी आएगा, मान मिलेगा तो अपमान भी होगा कभी और अपमान का भय भी लगेगा। तंदुरुस्ती जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगा, धन है तो उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ भी आएगी, सत्ता है तो कुर्सी हिलाने वाले और कुछ न कुछ उपद्रव होंगे। अंत में मृत्यु तो कुर्सी भी छीन लेगा, धन भी छीन लेगा, पत्नी पति रिश्ते नाते सर्टिफिकेट सारे बेकार कर देगा। संसार का ऐसा कोई सुख नहीं जिसमें द्वंद ना हो, लेकिन सद्गुरु इस संसारी शरीर में, संसारी चोले में होते हुए भी, संसार किसे कहते हैं? जो सरकता जाए, बदलता जाए, उसे संसार कहते हैं। तो संसारी चोले में, संसारी शरीर में, संसारी व्यवहार में भी असंसारी आत्मा का ज्ञान, सुख और माधुर्य भरने की सामर्थ्य रखते हैं। तन मन इंद्रिय द्वंद रहित निर्मल दशा, सुख दुख एक समान,
भेदा भेद न देखिए सतगुरु चतुर सयान। तन मन इंद्रियां वश करना ऐसा सतगुरु सुर, शंक न आने जगत की हरि सो सदा हजूर। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे अब हरि फिरे कहत कबीर कबीर। एक जुल्हा के यहाँ अनाथ बालक पला है और सदगुरु का मंत्र मिला और लग गया है, तो आज घर घर में कबीर जी की कैसेटें गा गा कर सुना सुना कर लोग लखपति करोड़पति हो रहे, और कैसेटें सुनने वालों को भी आनंद और माधुर्य आ रहा है। अजामिल और गणिका जैसे भी सत्संग से तर गए। ऐसा सत्संग जो करते हैं कराते हैं उनमें भागीदार होते हैं, वे मानव जात के बड़े परम हितैषी माने जाते हैं। अष्ट प्रकार के दानों में ये भगवत रास्ते जाने के लिए जो दान पुण्य है वो कलयुग में सर्वोपरि है। नाम जिह जपहि जागहि जोगी, परमार्थ पर पंथ वियोगी। भगवान नाम ऐसे जपो जैसे जोगी लोग जपते हैं और भगवत स्वभाव में भगवत सुख में जग जाते। तुलसीदास ने कहा, वंदौ गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा के तो सिंधु हैं और साक्षात भगवान ब्रह्म नर के रूप में गुरु के रूप में हमें मिले हैं, उनके हम चरण वंदना करते हैं। हम 3 साल के थे, कुछ चमत्कार हुए स्कूल में। भैया चौथी पढ़ते थे और हम उनके पीछे लगे, बच्चों को मार पड़ता था, चौथी कक्षा की कविता नहीं सुना पाते थे। हमारे द्वारा अगले जन्म के संस्कारों ने कविता बुलवा ली। मास्टर और स्कूल के लोग चकित हो गए, गांव के लोग दर्शन करने आए। 10 वर्ष के थे तब रिद्धि सिद्धियों के खेल कुछ होते। 10 से 22 वर्ष तक हमने न जाने क्या क्या पापड़ वेले, क्या क्या मंदिरों में और उपासना स्थलों में घूमे। कुछ थोड़ा बहुत मिला, लगता था कि हाँ, लेकिन जब सद्गुरु की शरण गए और सद्गुरु से जो मिला तब पता चला कि अगले जन्म और 22 साल की उम्र तक जो कुछ था वो बिल्कुल नन्हा था। सतगुरु ने जो दे डाला उसके आगे उसका कोई मुकाबला नहीं। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे बरम की कोट। यह तन विष की बेलड़ी है। कबीर जी कहते ये शरीर खाद बनाने की फैक्ट्री अथवा जहर बनाने की फैक्ट्री। पच गया तो मलमूत्र खाद हो गया और नहीं पचा तो एसिडिटी एसिड बन गया। यह तन विष की बेलरी, ये रोज विष बनाता है, मलमूत्र बनाता है शरीर। आंखों से कीचड़ पिचकता है, नाक से लींट निकलती, मुंह से थूक निकलती, कान से गंदगी निकलती, और नीचे के अंगों से क्या निकलता है मैं नाम क्यों लूं, रोज सुबह आप अनुभव करते हैं। पसीने से भी गंदगी निकलती है। ये शरीर में तो ये है। ऐसा बढ़िया खुराक खाओ लेकिन गंदगी बना के निकालता है। यह तन विष की बेलरी, ऐसे तन में भी अगर सद्गुरु और उसकी दीक्षा मिल जाए तो छुपे हुए परमात्मा का प्रागट्य होता है। तो आपकी चरण रज भी जहाँ पड़ती वो जगह भक्ति का तीर्थ हो जाता है, ज्ञान का क्षेत्र बन जाता है, आनंद का सरोवर बन जाता है। एक आपको सतगुरु मिले, एक व्यक्ति को, और एक व्यक्ति के होने से ऐसे वातावरण जमा हो जाता है जहां जाओ वहां। ये सतगुरु का प्रसाद कितनी महिमा का हो। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। मेरे को तो इस लोक का और परलोक का दोनों माल सतगुरु से मिल गया। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे चेला हो, चाहे चेली हो, वो कभी दीन नहीं हो सकते। जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली और साधना ठीक से की है उनको रोजी रोटी की कहीं फिक्र ही नहीं होती। कैसा खजाना है लीलाशाह बापू का।